सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, मेरठ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश से मेरठ बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क टूट गई है। हस्तिनापुर में अप्रोच रोड धंसने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। हस्तिनापुर और अप्रोच रोड के बीच जो दूरी है वो बढ़ गई है। बारिश की वजह से जो ये सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब हालात और बदतर होते जा रहे हैं। हस्तिनापुर पुल और अप्रोच रोड के बीच जो दूरी है वो और बढ़ गई है, जिससे जो यात्री है उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। और चलिए सीधे हमारे साथी सनुज जुट चुके हैं, मौके पर उनकी मौजूदगी है, उनके पास सीधे चलते हैं। सनुज, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, कैसी तस्वीर है, जरा तस्वीर भी दिखाएं और बताएं सनुज। देखिए, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक एक तस्वीर आप देखिए कि जो गंगा का जल स्तर है और जो गंगा का वेग है 100 मीटर की जो अप्रोच रोड है उसको बहा कर ले गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि 30 तारीख को कैसे ये अप्रोच रोड जो धंस गई थी, उसके बाद ये जो स्टेट हाईवे है, जसपुर भैंसूमा स्टेट हाईवे, ये पूरी तरीके से आवागमन बंद हो गया था और पीडब्ल्यूडी के नाकाम अफसरों ने दावा किया था कि एक हफ्ते के भीतर हम इसको सही कर देंगे। लेकिन ये देखिए कि ये दूरी कितनी बढ़ गई है। 100 मीटर की जो अप्रोच रोड है वो गंगा का जल स्तर बहा कर ले गया है और इस दूरी को पाटने में मुझे नहीं लगता कि पीडब्ल्यूडी के अफसरों को 1 महीने से ज्यादा का वक्त कम लगे, यानी अभी और ज्यादा लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। ये देखिए, गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद जो 100 मीटर की अप्रोच रोड है वो गंगा का जो जल है वो 100 मीटर की अप्रोच रोड को बहाकर यहां से ले गया है। चूंकि इस रास्ते से जसपुर सहित काशीपुर कई जगह जाना जो आसान हो जाता था, लेकिन अब लोगों को घूमकर दूसरे रास्तों से जाना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नाकामी की वजह से ही ये अप्रोच रोड यहां पर धंसी थी और उसके बाद गंगा का जो वेग है इसको बहाकर ले गया है। चूंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नाकामी हम इसलिए बता रहे हैं चूंकि यहां पर जो गाइड बंद लगाए जाने थे और गाइड बंद लगाने के बाद यहां पर जो प्रोन टंचिंग की जानी थी वो भी नहीं की थी, ताकि जो गाइड रोड है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करा जा सके। और उसी का ये नतीजा है कि ये देखिए पीडब्ल्यूडी के अफसरों की नाकामी का खेल देखिए कि इस अप्रोच रोड के गाइड बंद लगाने के लिए और यहां पर जो टंचिंग एप्रन है वो बनाने के लिए पिछले 2 साल से लखनऊ में जो फाइल है वो भटकती रही, धूल फाकती रही, लेकिन उस फाइल को किया नहीं गया, जिसका नतीजा ये है कि ये देखिए कि जसपुर भैंसूमा का जो स्टेट हाईवे है इससे 1 हफ्ते पहले जो रास्ता है वो पूरी तरीके से आवागमन बंद हो गया था। लोगों को उम्मीद जगी थी, यहाँ तमाम चाहे डीएम की बात हो, डीएम आए थे, जल शक्ति मंत्री यहाँ पर दिनेश खटीक भी आए थे और सीधा कह गए थे कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इस रोड को पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जल स्तर बढ़ने के बाद जैसे ही कई और 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो ये पूरी अप्रोच रोड यहां से बहा कर ले गया है। अब यहां से चांदपुर जाना, जसपुर जाना, काशीपुर जाना 1 महीने तक जाना नहीं होगा। पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी के अफसरों की नाकामी है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र ये गंगा का वेग तो दिखा दिया, हस्तिनापुर पुल के पास का एक और दिखाइए। ये देखिए गंगा का कितना चौड़ा फाट है, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है और उसके बाद बारिश भी होती है और जब बर्फ पिघलती है, बारिश होती है, तो उसके बाद देखिए जो गंगा का वेग है वो बढ़ता चला जाता है। ये देख लीजिए हस्तिनापुर गंगा है, ये वही हस्तिनापुर है जहां महाभारत हुई थी, यही वो गंगा है कि जहां पर कौरव और पांडव स्नान करने आया करते थे। लेकिन ये देखिए कि बारिश के बाद किस तरीके से यहां जल स्तर बढ़ा और जल स्तर बढ़ने के बाद यहां के लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं वो यहां पर बढ़ गई हैं। कुछ लोग यहां पर आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानी और कितनी दिक्कतें हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ रहते हैं आप? मैं रहते हैं लतीफपुर गाँव में। लतीफपुर में तो बहुत दिक्कतें हुई होंगी आप? बहुत दिक्कत है आने जाने में, बहुत परेशानी है। तो ये तो देख रहे तो फाट और ज्यादा चौड़ा हो गया। और छोटा हो रहा था, पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा हो गया। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है ताऊ जी, बहुत। अच्छा, इनके साथ है। अच्छा भैया आप बता दीजिए, वाकई दिक्कतें बहुत है? बहुत दिक्कत है जी, बहुत परेशानी है। हाँ। और हम जो है ये पास के गांव के पुट्टी के यहाँ के हैं। हाँ। और ये जो है आने जाने का जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है। हाँ। और इस मार्ग करने से बहुत नुकसान है पब्लिक का। हाँ। बहुत परेशान है। हाँ। और जो खेती वगैरह है सब चौपट हुआ पड़ा है मामला सब कुछ। अच्छा, अब जैसे कह रहे हैं कि यहाँ से अगर चांदपुर जाना है तो बिजनौर होते हुए जाना पड़ेगा 80 किलोमीटर फालतू? जी 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 जी, 80 तो नहीं है, यही 60-50 किलोमीटर तक पड़ता ही पड़ता। 60 किलोमीटर के करीब पड़ता ही पड़ता है। बहुत नुकसान है। तो देखिए कितना नुकसान है कि इस अगर पुल से होते हुए जाते हैं तो चांदपुर बेहद आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जसपुर और भैंसूमा स्टेट हाईवे की जो अप्रोच रोड है जो धंसी थी और धंसने के बाद आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन गंगा का जल स्तर इस पूरी अप्रोच रोड, आप देखिए 100 मीटर का जो दायरा है वो यहां से उसको बहा कर ले गया है और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां देखिए कि जो
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने थोड़ी बहुत रोड सही कराने के लिए जो यहाँ पर रेत डस्ट का जो मसाला यहाँ पर बनाया था, आप देखिए कि वो भी यहाँ पर गिर गया। लगातार जो पत्थर हैं वो यहाँ पर गिरते जा रहे हैं। जो सड़क है, पानी का वेग लगातार इस सड़क को नीचे गिराता जा रहा है। ये सड़क धंसती जा रही है और इतने बड़े पुल के अंतर को पूरी तरीके से भरने और सही करने के लिए बहुत लंबे वक्त की जरूरत है। अगर पहले ही यहाँ पर जो गाइड बंद बना दिए जाते और यहाँ पर टंचिंग एप्रन बना दिए जाते तो शायद ये अप्रोच रोड यहाँ पर ना बहती। पीडब्ल्यूडी के अफसरों की नाकामी की सबसे बड़ी तस्वीर मेरठ के इस हस्तिनापुर इलाके से आप देख लीजिए कि ये हस्तिनापुर की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। सत्येंद्र जरा दिखाएं, देखिए कितना करोड़ों रुपए की लागत से ये हस्तिनापुर पुल बनाया गया था। एक एक पुल की आप तस्वीर देख लीजिए, कितना बेहतरीन यहाँ पर जो सेतु निगम है उसने ये पुल बनाया था और इस पुल को जोड़ने के लिए दोनों तरफ जो अप्रोच रोड बनाई गई थी वो अप्रोच रोड घटिया सामग्री से बनाई गई। यहाँ पर गाइड बंद नहीं बनाए गए, यहाँ पर टंचिंग एप्रन नहीं बनाए गए, जबकि लोगों को पता था कि गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद अप्रोच रोड को नुकसान हो सकता है। इस बात को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने लापरवाही बरती, अनसुना कर दिया और इसका नतीजा आप देखिए कि किस तरीके से गंगा का जल स्तर जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है उतनी ही ये जो स्टेट हाईवे के बीच का जो रास्ता है, बैसुमा जसपुर स्टेट हाईवे के बीच का जो रास्ता है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्थर गिरने की आवाज आ रही है, मिट्टी की ढांग अचानक से गिर जाती है और गंगा का जल स्तर उसको बहा कर ले जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एबीपी गंगा पर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वो झूठ बोलते हैं और उनका झूठ यहां पर पकड़ा गया है। तीसरी आंख कभी झूठ नहीं बोलती। उनका कहना था कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इस पुल को ठीक कर दिया जाएगा, आवागमन यहां से सुचारू रूप से सही कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो 100 मीटर से ज्यादा का जो दायरा पुल और अप्रोच रोड के बीच हो गया है, आखिर इतने बड़े गंगा के वेग के बीच पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि जो वो इस गंगा के वेग को रोककर और यहाँ इस पुल पर आवागमन शुरू कर सकते हैं। यानी यहाँ इलाके के लोगों को अभी 1 महीने से ज्यादा मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा। तमाम उन्हें दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ेंगी चूंकि अप्रोच रोड गंगा का जल स्तर बहा कर ले गया है। गंगा के वेग के आगे घटिया सामग्री से बनाई गई ये अप्रोच रोड पूरी तरीके से यहाँ पर बह गई है और 100 मीटर का टुकड़ा बह जाने के बाद यहाँ के लोगों में भी नाराजगी है। चूंकि कुछ गांव के लोग इधर उधर मजदूरी करने के लिए आते हैं, कुछ गांव के लोग उधर फंस गए थे, लेकिन अब वो दूसरे रास्ते से होकर अपने यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन तमाम किसानों को, गांव के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि योगी राज में ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने घोर लापरवाही बरती। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इल्म होना चाहिए कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिनकी आवाजाही यहाँ से होती है, उनको तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस पर अब मजबूती से कदम उठाने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका सनोज, आप लगातार नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।